हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 7 हम कर चुके थे आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। हम ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कर चुके हैं, उसी को यूज़ करना है हमें। तो क्या दिया है, अब आप समझिए क्या दिया। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है जिसके दोनों साइड्स मिड पॉइंट दिए हुए हैं और वो बताना है कि वो पैरेलल है थर्ड साइड के। ठीक है, अब जो जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 डालिए। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, आपको बोला हुआ है एक ट्राइंगल है। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, नाम दे दीजिए इसको ABC। कोई ट्राइंगल है और इसके बीच में मान लीजिए D और E कोई मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दिया। आपसे पूछा हुआ है DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन करेंगे, गिवन इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में क्या दिया है, D एंड E are the midpoint on side AB and AC रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये आपके पास दिया हुआ है। अब आपको प्रूव क्या करना है, जो जो आपके पास दिया होता है वो लिखना है आपने। कोई टफ काम नहीं। आपके पास ए बी सी ट्राइंगल दी थी, दो मिड पॉइंट दिए थे, तो हमने बोला डी एंड ई मान लो कोई दो पॉइंट है जो साइड ए बी और ए सी के ऊपर है। क्लियर? प्रूव करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, उसके बाद हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रूफ में देखिए, इफ डी एंड ई, अच्छा डी को रखो अभी, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी इक्वल टू डी बी बनेगा। ये हुआ ना इसका मतलब, अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना ये होगा इतना ये होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये 1 के बराबर बन जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ए डी अपॉन ए डी कर देंगे, कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इफ ई इज द मिड पॉइंट इन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ई एक मिड पॉइंट है इसी का, तो अगर ई मिड पॉइंट है तो इसको मतलब ए इक्वल टू ई सी भी लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ए अपॉन ई सी भी लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं है, कट जाएंगे, ये भी 1 बन जाएगा। इक्वेशन 2 ले लो। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? अब क्या करेंगे, इक्वेट कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दी अगर हमने इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और आपको पता है अगर ये ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी आ गया तो हम बोल सकते हैं डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। क्यों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे इसके आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, ए बी सी डी इज़ अ ट्रैपीजियम। ए बी सी डी कोई ट्रैपीजियम है, मैं आपको बुक को दिखा देती हूँ। ए बी सी डी इज़ अ ट्रैपीजियम बिट इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, सो दैट ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन डी ओ। ठीक है, तो जो जो दिया है, पहले तो ट्रैपीजियम दिया है तो ट्रैपीजियम बनाइए। ट्रैपीजियम इसी हिसाब का होता है, ऐसा होता है ना ट्रैपीजियम। ठीक है,
इसमें बोला हुआ है ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है, दिया हुआ है, और साथ में बोला है कि डायगोनल, आपको पता है ना कि डायगोनल होते हैं डी बी और ए सी, डायगोनल बाइसेक्ट एट ओ, ये भी दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, अब आप गिवन लिखिए। सबसे पहले तो गिवन की तरफ पढ़ेंगे, क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है, और उसमें क्या दिया हुआ है, ओ इज द diagonal AC and BD bisect at O, ये भी दिया हुआ है, और साथ में ये भी दिया है AB is parallel to CD, जो जो दिया है। प्रूव क्या करना है आपको, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। क्लियर। अब बात करते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ से पहले मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें ये इक्वल करना है, इसके लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ए बी सी डी ई मान लो, ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी एंड ओ ई इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ओ ई कोई लाइन ले लेंगे जो पैरेलल है ए बी के, अगर वो ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के पैरेलल होंगे, बिकॉज ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ से ये वाले ट्रायंगल को ले लें पहले। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल को ले लूँ, यहाँ से ये वाले ट्रायंगल को ले लूँ ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ तो ओ ई किसके पैरेलल आएगा, ओ ई इज़ पैरेलल टू सी डी, ओ ई इज़ पैरेलल टू सी डी या डी सी, लिख लो। क्लियर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ई डी, देखो ये वाली अपॉन ये इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम इक्वेशन 1 ले लो। अब अगर ओ की ओ ई है, क्योंकि ये भी के, तो मैं ये ले लेती हूँ, बस ध्यान से ट्रायंगल को कंसीडर करना। ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल ले लेती हूँ, फिर क्या बन जाएगा, ओ ई इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, इक्वेशन 2, रीजन सेम, बीपीटी थ्योरम। क्लियर। क्लियर होगी यहाँ तक मेरी बात। अब इक्वेट कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेटिंग इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को इक्वेट किया तो देखिए ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी आपस में क्या है, इक्वल। तो आपके पास क्या बच गया, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक। अब इनको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं और इसको यहाँ ले जा सकते हैं। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, hence proved. Clear? Thanks for watching.